बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सचिन पायलट ने 1 दिवसीय अनशन शुरू कर दिया है। अब इस 1 दिवसीय अनशन की अगर बात करें तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए, इसी को लेकर सचिन पायलट ने यह अनशन शुरू कर दिया। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इस अनशन के बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ चुकी है। सागर, बिल्कुल, वो कहा जाता है कि ना जी कि जब अपने अगर बेगाने हो जाए तो उन्हें मनाना चाहिए, वरना अंदाजा नहीं होता कि आने वाले समय में कितना बड़ा इसका नुकसान हो सकता है। सचिन पायलट सन 2018 के चुनाव के बाद से लगातार नाराज दिखाई दिए राजस्थान में। हालांकि आला कमान ने उन्हें मनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन अभी तक सचिन पायलट माने नहीं है। यानी कि दो नेताओं के बीच की खटास आने वाले चुनाव में ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए कांग्रेस को, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में आने वाले समय में कुछ ही महीनों के बाद अब चुनाव है और दोनों नेताओं की एकजुटता ही कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा सकती है। नीतू, वैसे तो कांग्रेस कहती आई है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन देखिए अलग से सचिन पायलट ये अनशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो उनकी भी टेंशन बढ़ चुकी है। और अभी तक इस अनशन में क्या कुछ निकलकर सामने आया, एक नजर में ये भी जान लेते हैं। देखिए, जयपुर के शहीद स्मारक में सचिन पायलट ने आज 1 दिवसीय अनशन किया है, धरना देना शुरू कर दिया उन्होंने। और सचिन पायलट का ये अनशन जो है, इसकी तैयारी और इसका ऐलान जो है सचिन पायलट ने पहले ही कर दिया था। वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इसीलिए वो 1 दिवसीय अनशन आज करते हुए नजर आए हैं। अब सचिन पायलट के इस अनशन के बारे में आपको और भी बड़ी बातें बता देते हैं। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये अनशन चलेगा। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ भी कहा जा रहा है कि इस अनशन में कई बड़ी बातें जो है इससे पहले निकलकर सामने आई थी सचिन पायलट की तरफ से बयानों के जरिए। सचिन पायलट के अनशन पर अब कांग्रेस सख्त हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता सचिन पायलट के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत की बात करें तो टेंशन वहां पर बढ़ चुकी है। कांग्रेस ने अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया है और यही वजह है कि देखिए कहीं चुनाव पर इसका असर ना हो। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बयान जारी कर नाराजगी जाहिर की है। इस अनशन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। तो देखिए, कुल मिलाकर जिस तरह से सचिन पायलट ने ये 1 दिवसीय अनशन शुरू किया है, इसमें कई कांग्रेस के नेताओं का समर्थन मिल रहा है, तो कई कांग्रेस के ऐसे नेता जिन्होंने नाराजगी जाहिर की है। सागर, तो सहयोगी लोकेश नागर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। लोकेश, फिलहाल ताजा अपडेट क्या अनशन को लेकर? आपके पीछे भीड़ हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता इस समय सचिन पायलट के साथ खड़े हैं? हालांकि उन्होंने अपील ये कर दी थी कि यह अनशन मैं अकेले करूंगा। लोकेश, पायलट के समर्थन में इस धरने में सचिन पायलट ने सभी समर्थक विधायक और मंत्रियों को मना किया था कि धरने में शामिल नहीं हो। सचिन पायलट के नेतृत्व में ये धरना चल रहा, राष्ट्रभक्ति के गीत यहाँ चल रहे हैं। संदेश ये है कि सचिन पायलट के जो समर्थक थे वो चाहते थे कि राजस्थान में सचिन पायलट को नेतृत्व मिले और युवाओं की जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरे। लेकिन जिस प्रकार पिछले दिनों कांग्रेस में घटनाक्रम चले, उससे पायलट समर्थकों में तो नाराजगी थी, साथ ही साथ पायलट के गढ़ माने जाने वाले पूर्वी राजस्थान की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों में अब कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की कांग्रेस की तस्वीर कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान करने वाली है। राजस्थान पहले से ही बीजेपी एक्टिव है और लगातार अपने संगठन को खड़ा कर रही है। पायलट और गहलोत की लड़ाई की वजह से लंबे समय से कांग्रेस का जो संगठन है वो कमजोर था। ब्लॉक स्तर के संगठन का गठन अभी हाल ही में इसी महीने रंधावा के आने के बाद हुआ है, तो कहीं न कहीं अब ब्लॉक स्तर के संगठन को तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों में वापस खड़ा कर चुनाव में जाने के लिए दोनों नेताओं के बीच एकता जरूरी थी। लेकिन आज जिस तरह सचिन पायलट ने धरना देकर ये साफ संकेत कांग्रेस को दे दिए हैं, यदि उनकी भूमिका को जल्दी ही तय नहीं किया गया तो राजस्थान में तीसरा विकल्प सचिन पायलट खड़ा कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम चर्चा और ये पहले से ही जग जाहिर है। लोकेश, लेकिन मुझे ये बताइए, चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 2 खेमे में बटी हुई नजर आ रही है, और कैसे असर जो है इस अनशन का लेकर चुनाव पर हो सकता है? ये आपको बता दें कि सचिन पायलट के प्रभाव वाले जो इलाके हैं वो 70 से ज्यादा ऐसे सीटें हैं जो जहां पायलट के स्वजातीय लोगों के वोट है और वहाँ हार जीत गुर्जर समाज तय करता है। ऐसे में गुर्जर समाज के नेता तो सचिन पायलट है ही, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं और मजदूर और किसानों की तमाम बड़ी फौज सचिन पायलट ने तैयार कर दी थी। ऐसे में अब सचिन पायलट का आकर्षण देखा गया दूर सुदूर इलाका गंगानगर का, वहाँ से भी लोग यहाँ सचिन पायलट के धरने में समर्थन करने पहुंचे हैं। ऐसे में यदि लोकेश देखिए 2 मिनट में आपके पास लौट कर आ रहा हूँ।
क्योंकि सचिन पायलट कब कब अनशन की, एक बार दर्शकों को ये बता दें, फिर जो लोग आपके पीछे खड़े उनसे बातचीत भी हम करेंगे कि आखिर सचिन पायलट इसके पहले कब कब गहलोत सरकार के खिलाफ खड़े हुए, आपको बताते हैं। 2019 में कोटा के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत हो गई थी। जब वहां पर मुख्यमंत्री साहब गए थे तो हमें आज भी याद है, रेड कारपेट वहां बिछा दिया गया था उनके स्वागत के लिए बच्चों की मौत के बाद। वही बच्चों की मौत मामले में पायलट ने सरकार को जमकर घेरा था। उसके बाद भी कई बार उन्होंने आरोप लगाया मौजूदा सरकार बयानी पे सीएम गहलोत पर। जालौर में कथित रूप में जहां पर एक हत्या हुई थी उसके बाद भी खड़े हुए थे सचिन पायलट विरोध में। सचिन पायलट जालौर पहुंचे और सरकार से न्याय की मांग की थी कि आखिर न्याय कब मिलेगा। इस पर भी अशोक गहलोत ने कहा था कि न्याय जल्द हम दिलाएंगे, क्योंकि पार्टी के खुद के ही नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए। वहीं पेपर लीक मामले में भी जमकर हमला बोला था सचिन पायलट ने गहलोत पर। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से भी सचिन पायलट मिले थे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राजस्थान में तमाम प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर सड़कों पर उतर गए थे प्रदर्शन के लिए। वहीं अपनी सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर दिखाई दिए सचिन पायलट। जुलाई 2020 में सचिन पायलट का गहलोत के खिलाफ बगावत भी आपने देखा होगा, जब कई विधायक होटल चले गए थे सचिन पायलट के साथ। मानो ऐसा लगा कि सिंधिया जैसा खेल न हो जाए राजस्थान में। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के भी खिलाफ कई बार दिखाई दी। 19 सहयोगी मंत्री और विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे सचिन पायलट, फिर बहुत ज्यादा मनाया गया। आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा था पूरे मामले को लेकर, तब जाकर सचिन पायलट माने थे। वहीं राजस्थान में सरकार गिरने की नौबत आ गई थी सन 2020 में, और ये 2020 ही नहीं 19, 20, 21 हमेशा ऐसे हालात राजस्थान में पैदा हुए हैं जब सचिन पायलट ने बगावत किया है। 2 सालों में चुनाव में सचिन पायलट को बनाया जा रहा है स्टार प्रचारक, यानी कि स्टार प्रचारक उन्हें बनाया जा रहा है चुनाव में, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं है। ये अनशन के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी लोकेश भी इस वक्त मौजूद है। नीतू, बिल्कुल, तो एक तरफ अनशन किया जा रहा है। लोकेश लगातार हमारे साथ बने हैं। लोकेश, 2 सवाल आपसे। एक तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं इस अनशन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे सवाल जरूर कीजिएगा। और दूसरा ये कि एक तरफ अनशन तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज योजनाओं का ऐलान करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज तमाम कार्यक्रम थे। ज्योतिबा फूले जयंती पर वो जाने वाले थे, वहाँ मीडिया का तमाम तामझाम था और बात करने की कोशिश जरूर की जाती, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये पार्टी आलाकमान की तरफ से जरूर, चाहे जयराम रमेश हो या प्रभारी रंधावा हो, सभी के प्रतिक्रियाएं सामने आई। हमारे साथ यहाँ लोग जरूर मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान से जो लोग आए, सुबह से ही देखा गया भीड़ सचिन पायलट के साथ कनेक्ट थी और लगातार सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी की गई। जो शहीद स्मारक का स्थान है वो बहुत छोटा पड़ गया, पंडाल में लोगों के पास खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे में लोग बाग रैली में पकड़ कर खड़े होकर सचिन पायलट के इस धरने में शामिल हो रहे हैं। तमाम ये लोग मौजूद हैं, इनसे युवा हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? सचिन पायलट धरना दे रहे हैं। मांग ये कि जब 2018 में सचिन पायलट गए थे जनता के बीच, तो बीजेपी के भ्रष्टाचारों को उजागर किया था और सरकार बनने के बाद सरकार भ्रष्टाचारों को भूल गई। बिल्कुल सही है। सचिन पायलट जी ने मेहनत की है। सचिन पायलट जी ने 6 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। 5 साल उन्होंने तमाम जिलों में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। जो कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर को खड़ा किया। दौसा जिले की हालत ये थी कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं में, युवाओं में जान दी। पूरे राजस्थान में इसी तरह सचिन पायलट ने हमेशा दिन और रात मेहनत की और युवाओं को अपने साथ दिया, किसान को अपने साथ लिया, जो पिछड़े थे, दलित थे, आदिवासी थे, सबको अपने साथ में लेकर 21 से 100 तक पहुंचाया। पार्टी जो मोदी लहर चल रही थी उसके बीच में से जैसे एक शेर के मुंह में से निवाला छीना, इसी हिसाब से सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। और उसके बाद में युवाओं के साथ साथ यह कुछ लोग और हैं, आम परिवारों से आने वाले लोगों की संख्या यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे। कहाँ से पहुंचे आप लोग? और सचिन पायलट। चलिए लोकेश, देखिए जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि वो भी इस अनशन में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है लोकेश आने वाले चुनाव पर भी, क्योंकि गहलोत की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट के बिना मुझे नहीं लगता है कि सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड पर। लोकेश, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 50 ऐसी सीटें थी जिनके दम पर 2018 में राजस्थान सरकार बनी और 50 सीटों में से 49 सीटें सचिन पायलट की बदौलत ही कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में जीत पाई। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो तमाम 30 से 35 गुर्जर कॉन्स्टिट्यूंसियां ऐसी हैं जहाँ सचिन पायलट के एक इशारे पर बीजेपी के कैंडिडेटों की जमानत पिछले समय जब्त हो गई थी, जबकि उनकी स्वयं जाती है 9 गुर्जर विधायक के
चुनाव हार गए थे। अब यदि सचिन पायलट मूव करते तो कांग्रेस के लिए तो एक बहुत मुश्किल रास्ता है ही है, साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल। ठीक है, चलिए लोकेश, आप नजर बनाए रखिएगा। कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव पर इस अनशन का क्या असर होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, यहां पर जिस तरह से एक दिवसीय अनशन बुलाया गया सचिन पायलट की तरफ से, कई कांग्रेस के नेता इस अनशन को लेकर समर्थन दे रहे हैं, तो कई ऐसे नेता जो हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन असर 2023 चुनाव पर कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा स्थिति मजबूत करनी होगी, उनको अपने गुट को तैयार करना होगा और जिम्मेदारी बड़ी देनी होगी। अगर सचिन पायलट को नहीं मना पाए और एक साथ अगर ये जो कांग्रेस खेमा है साथ नहीं आ पाया राजस्थान में, तो असर बहुत बड़ा होने वाला है 2023 चुनाव को लेकर।